हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये अस्तर वाला ब्लाउज पीस है और इसकी ड्राफ्टिंग हम करने वाले हैं दोस्तों 34 साइड का। तो ये हमारा 4 टक्स सिंपल ब्लाउज है। तो चलिए अस्तर को सेट करते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, जो कि हमें 14 इंच की लंबाई चाहिए है। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है और इस कपड़े से नीचे हम फोल्ड करके तुरपाई के लिए भी कपड़ा निकालेंगे। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे पहले 1 इंच का मार्जिन लगा दिया है। जो हमें बेल्ट में फोल्ड करना है वो हमने पहले से यहाँ पर कपड़ा निकाल लिया है। और उसके बाद 14, 15 एंड 15 एंड हाफ 15.5 का रखा है। 15.5 का किस बेस पे दोस्तों? 1 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर की लंबाई में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है और टोटल लेंथ आप देख सकते हैं पूरे कपड़े की 16.5 इंच आई है, जिसमें 1 इंच हमारा तुरपाई के लिए भी गया है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आधा इंच आई हुक के लिए लगाना है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ख़ास बात बताएंगे कि हमारा गला क्यों उतरता है। क्या होता है कि अक्सर हम गले की चौड़ाई ज़्यादा रख देते हैं, जिससे हमारा गला उतर जाता है, या फिर कम रख देते हैं जिससे हमारा कंधा बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा गला उतरने लगता है। फिक्स नाप क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको 2.25 की नाप रखनी है। जब हम यहाँ पे 2.25 की नाप रखेंगे, तो अगर हमने पाइपिंग वाला बनाया है, पाइपिंग वाला बनाएंगे तो हमारा 2 इंच का गला बन के तैयार होगा, क्योंकि पाइपिंग हमारी 1 पॉइंट बढ़ जाएगी। और अगर हम पलटाने वाला बनाएंगे तो हमारा 2.5 इंच का बन के तैयार होगा। तो ये हमें बनाना है पाइपिंग वाला। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 2.1 दो में 1 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगा दिया है। 2.1 पे हमने गले की चौड़ाई रख दी है। और उसके बाद हमें अपने कंधा यानी कि शोल्डर, जिसको आम लैंग्वेज में बोलते हैं मुड्ढा, वो रखना है। वो हमने रखा 3 इंच का। देखिए यहाँ से यहाँ 3 इंच का, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें पाइपिंग पट्टी भी ऐड करनी है। तो दोनों का जोड़ मिला के हमारा गला भी बहुत अच्छा निकल आएगा और हमारा शोल्डर भी। और अगर आप इस मेथड से नाप रखेंगे तो आपका गला गारंटी है कभी नहीं उतरेगा। 2.1 पे गला और 3 इंच का शोल्डर 34 साइज ब्लाउज में कभी गला आपका नहीं उतरेगा। ये निशान हमारे हो चुके। इसी के साथ ही हम यहाँ पे फिटिंग की मार्क करेंगे। जब हमारा 32 का है तो 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया दोस्तों, और 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड कर दी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमने सीधी लाइन खींच दी है। इसमें अभी हमने फिटिंग ऐड नहीं की है, क्योंकि जो हम बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उसमें हमें फिटिंग निकल आएगी। अब हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आधा इंच शोल्डर डाउन करना है, और जो गले का मार्क है उस पर आपको ऐसे मिला देना है। इसके बाद हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो 5.5 इंच का हमने बनाया है आर्म होल। ध्यान दीजिएगा, 5.5 इंच का आर्म होल है 34 साइज ब्लाउज में। और इस तरह से हमने कर दी है लाइनिंग, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ये लाइन खींचने के बाद बहुत ही सिंपल तरीका है आर्म होल का दोस्तों, एक बार में ही आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इस नोक में आपने मेज़र टेप को रख के 1.25 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है, और यहीं पे मेज़र टेप को दोबारा रख के 3 इंच यहाँ मार्क करना है और 3 इंच यहाँ मार्क कर देना है। 3 निशान आपको मिल गए हैं और तीनों में आपको इस तरह से डैश करते हुए गोलाई दे देनी है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। दोस्तों ये बहुत सरल तरीका है और इससे हमारा परफेक्ट आर्म होल बन के तैयार हो जाता है। अब बनाना है हमें अपना गला। तो गले की चौड़ाई लंबाई रखने से पहले जो आप कंधे में सिलाई डालेंगे उसका निशान लगा लीजिए कि इतने पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से आपको अपना कंधा जोड़ना है। इसके बाद हम अपने गले की लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों 7 इंच हमारी गले की लंबाई है। इस तरह से हमने यहाँ लंबाई रखी और फिर 2.25 यानी कि 2.1 पे हमने यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स में हमें गहराई कर देनी है। तो हमारा गला यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें अपने बेल्ट की मार्किंग करनी है दोस्तों। तो बेल्ट की मार्किंग हमको करनी है 12.5 इंच पे। 12.5 इंच हमने यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग कर दी दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि हमें 11.5 पे बन के चाहिए तो हमने 12.5 पे मार्किंग की है। और यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच दी है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब हमें बेल्ट तो की लाइन खींच दी हमने, लेकिन हमें यहाँ पे शेप देना है ताकि हमारी बेल्ट को भी शेप मिले और ब्लाउज को भी शेप मिले।
तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस किया है। ये जो माइनस करते हैं ये हर साइज के अलग अलग नाप होती है, जैसा आपका पफ होगा उसी हिसाब से आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये हमारा 34 का है, तो हमने यहाँ पे 1 इंच माइनस किया है और यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे एक मार्क किया है। 4.5 इंच काज बटन पट्टी से मिला करके है, वैसे आपका 4 इंच है और यहाँ पे हमने आधा इंच पे मार्क किया है और इन निशानों को हमने ऐसे मिला दिया दोस्तों। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज में एक बेल्ट का शेप आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हमें बनानी है अपनी 4 टक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट वाली टक बनाएंगे, क्योंकि इससे हमें फिटिंग की नाप पता चल जाएगी। तो जो इनके बेल्ट वाला एरिया है वहाँ की नाप इनकी है दोस्तों 7.5 इनकी नाप है। तो हमने 7.5 पे यहाँ से यहाँ तक में मार्क कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा कपड़ा कितना बच रहा है। तो देखिए 1.25 इंच का हमारा कपड़ा बच रहा है। तो जितना हमारा ये कपड़ा बच रहा है इसी की हमारी यहाँ पे टक्स बनेगी। तो हम इस तरह से नाप रखेंगे कि दोनों तरफ हमारा बराबर कपड़ा आए और 1.25 इंच में हमारी नाप निकल आए। तो ये हो जाएगी हमारी बेल्ट की फिटिंग। अगर हम इस तरह से फिटिंग लेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर हाथ करने पर चढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये नोक को इस तरह से मिला देंगे। तो हमारी ये बेल्ट वाली टक बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमने मेज़र टेप को इस तरह से रखा और इसका निकाल लिया हमने सेंटर मार्क इस तरह से। और यहाँ पर हमने दोस्तों 3 इंच की ऐसे एक लाइन खींचनी है। 3 इंच की हमने कहाँ से खींची दोस्तों? आई हुक पट्टी से खींची है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर हमने आधा इंच का कपड़ा कवर कर देना है सिलाई में इस तरह से। अब बारी आती है यहाँ साइड टक्स की। यहाँ पे हमने 1 इंच पे ऐसे निशान लगाया लंबाई में ऊपर की ओर और यहाँ पे हमने मेजर टेप को इस तरह से रखना है जिसका झुकाव हमारे ये आई हुक पट्टी में जो टक्स लगाते हैं उसकी तरफ होगा। और यहाँ पे हमने 6 इंच की इस तरह से लाइन खींच देनी है और इसमें हम इसी तरह से रखे रखे अपने मेजर टेप को ऐसा तिरछा कर देंगे। इस नोक में बराबर कपड़ा रहेगा और यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे। तो देखिए 1 पॉइंट का हमारा कपड़ा यहाँ पर सिल जाएगा। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की एक लाइन खींचनी, लेकिन दोस्तों कहाँ पर? ये जो नोक हमारी तैयार हुई है इसमें मेजर टेप को रखेंगे, इसका झुकाव इस वाली टक्स की तरफ रखेंगे, यानी कि बेल्ट वाली टक्स की तरफ। और 3 इंच की हम ऐसे लाइन खींच देंगे और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो जाएगा 1.25 इंच के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से हमें पफ को शेप मिलेगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट दोस्तों तैयार हो चुका है। अब इसको हम खिसकाएंगे और यहाँ पर हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक लेंगे और उसमें कटिंग करेंगे। 14 इंच की हमारी लंबाई बन के चाहिए है। तो ये कपड़ा हमको चाहिए है 15 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ फोल्ड होगा और आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। तो देखिए हमारे पास कपड़ा कम नहीं है, 15.5 का हमारा कपड़ा निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ पे अपने गले को मार्क करेंगे। 2.1 पे हमने अपना गला बनाया है और 3 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं आधा इंच जो हमने आई हुक के लिए मार्जिन दिया था वो हमारा यहाँ पर कम हो गया है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। तो हमने 34 के अकॉर्डिंग 8.5 पे फिटिंग का मार्क किया है और कमर को भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इनकी 7 इंच की कमर आती दोस्तों। 7 इंच की कमर है और 1 इंच हमने बैक टक्स के लिए यहाँ पर निकाल के रखा है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की लाइनें ऐसे निकल आई हैं। और उसके बाद 1.5 से 2 के बीच में जितना आप मार्जिन रखना चाहें वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो हमने मार्जिन भी ऐड कर दिया है और फिटिंग भी ऐड कर दिया है। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो उससे पहले यहाँ पर हम आधा इंच का अपना शोल्डर डाउन करके जो आपका गले का मार्क है वहाँ तक आप ऐसे लाइन खींच देंगे। और फ्रंट वाला आर्म होल हमने बनाया था 5.5 इंच का, तो बैक वाला आर्म होल हम बना रहे हैं 5.25 इंच का। ध्यान से देखिए 5.25 इंच का। अगर आप 1 पॉइंट का ये अंतर रखते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके आर्म होल सिलाई के समय छोटे बड़े नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है ये आर्म होल आपका कटिंग करना पड़ता है, तो आप ये छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये हमने बॉक्स तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो नोक है इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और 1 इंच का मार्क किया और इसी में नोक में दोबारा से रख के 3 इंच यहाँ मार्क किया और 3 इंच यहाँ मार्क किया और इनको हमने इस तरह से मिला दिया। तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। अब बारी आती है गला बनाने की।
तो गला बनाने से पहले जहाँ पे आपको शोल्डर जोड़ना है वो आपने यहाँ पर मार्क कर दिया है, यानी कि शोल्डर की सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम बनाएंगे अपना गला। तो गले की लंबाई हमको रखनी है दोस्तों 11 इंच की। देखिए 11 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और नीचे हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच का मार्क किया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया दोस्तों, थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा के हमने यहाँ पर बॉक्स बना देना है, ठीक है। और इस तरह से राउंड शेप करेंगे तो एक हमारा सिंपल सा नेक यहाँ पर तैयार हो गया है। अब बारी आती है पीछे प्लेट लगाने की। वो किस जगह पे लगाएंगे? तो ये जो हमारा सेंटर मार्क है, शोल्डर है, शोल्डर का हमको निकालना है सेंटर मार्क, यानी कि जो मुड्ढा है, मुड्ढा का बीच का हिस्सा हमको लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंची टेप यानी कि मेजर टेप रखा और इसका सेंटर मार्क ले लिया। ये निशान हमको मिल गया। अब इस निशान से यहाँ तक की दूरी आपको नाप लेनी है। तो ये देखिए हमने अपने मेजर टेप को रख के ऐसे नापा तो 4 इंच हमारा निकल के आया। वही 4 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर देना है और हमें एक निशान मिल गया जहाँ पर हमको पीछे की प्लेट यानी कि बैक टक्स लगानी है। और यहाँ पर हमने 6 इंच की एक सीधी लाइन खींच दी। सीधी लाइन खींचने के बाद 2 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया, क्योंकि 2 इंच पे हम सिलाई करेंगे सीधी और उसके बाद सिलाई करेंगे हम तिरछी। यहाँ पर सीधी सिलाई करने से और यहाँ पर तिरछी सिलाई करने से जब हम हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं टंगता है और ना ही यहाँ पीठ में खिंचा खिंचा महसूस होता है। तो दोस्तों ये फ्रंट और बैक दोनों हमारे कंप्लीट हुए हैं। इसकी हम करते हैं कटिंग और उसके बाद ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रखे हम करेंगे कटिंग। तो दोस्तों जब तक हम कटिंग करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ब्लाउज कटिंग तो दोस्तों हमारी हो चुकी है। इन पार्ट्स को हम रखते हैं साइड में और ये हमारा अस्तर का बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसमें हम करते हैं बाजू की कटिंग। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पीस बचा है और इसको हमने 2 भाग में किया और इस तरह से फोल्ड करके इसको हमने 4 भाग में किया। ध्यान से देखिएगा ये खुला हुआ हिस्सा है ये और ये बंद हिस्सा है। तो खुला हुआ हिस्सा हमने रखा अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ जिस तरफ हम बैठे हैं उस तरफ हमने खुला हुआ हिस्सा रखा और बंद हिस्सा रखा ऊपर की ओर। और जहाँ पे आपका कपड़ा बराबर आ रहा है वहाँ पे हम पहले एक लाइन खींच लेंगे। जितनी इसमें लेंथ निकल के आ रही है उसी लेंथ के अकॉर्डिंग हम ये बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसमें हमारी लेंथ निकल के आ रही है 10 इंच। तो दोस्तों 10 इंच का हमारा कपड़ा निकल रहा है, 9 इंच की हमारी बाजू बन के तैयार होगी। तो इस हिसाब से हमने मेजर टेप को ऐसे सेट करके रखा और इसी तरह सेट करने में आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंच हमारा यहाँ फोल्ड होगा, आधा इंच हमारा यहाँ फोल्ड होगा और इसके बाद में हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक आधा इंच हमने निशान लगा दिए हैं। जितने निशान हमने लगाए हैं उन्हीं में हम लाइनिंग कर देंगे। इस तरह से हमने सभी में कर दी है दोस्तों लाइनिंग। अब हमें देना है अपने ब्लाउज को शेप, वो आस्तीन को शेप कैसे देना है। हमने मेजर टेप को ऐसे रखा है, जो आखिरी लाइन है 1 इंच पे मार्क कर दिया, जो उसके बाद की लाइन है 4.5 इंच पे मार्क कर दिया, फिर जो तीसरी लाइन है उसमें 7 इंच पे मार्क कर दिया और जो ये चौथी लाइन है जो आपकी स्लीव्स ओपनिंग हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर 5 इंच में मार्क कर दिया है। अब इसमें हमने मार्जिन भी ऐड करना है, 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी की लाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरह से काम करना है। अब ये जो निशान है इनको हमें जोड़ना है। कैसे? ये देखिए इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। तो ये आया हमारा बाजू का एक शेप। अब हमें देना है गहराई, वो गहराई जो हमें फ्रंट साइड में यूज करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे। फिर ये मार्क हमको मिल चुका है, ये मार्क हमको मिल चुका है। जो मिल चुका है ये वाला मार्क यानी कि बीच का सेंटर मार्क, इसमें हमने 0.25 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है और यहाँ से पतली पतली ऐसे शेप में जाते हुए और यहाँ पे हमने मिला दिया। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी 9 इंच की बाजू बन चुकी है बहुत ही सरल मेथड में और इस तरह से हमने कर दी इसकी कटिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ ही अभी हम आपको बाजू की गहराई भी कट करके दिखाते हैं कि हम इसकी गहराई कैसे कट करेंगे। दोनों पार्ट को हमने ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर
कैंची को ऐसे रखते हुए आप इस गहराई को कट कर दीजिए। ये देखिए एक हिस्सा हमारा इसका निकल आया है और बाजू की गहराई हमारी कट हो चुकी है। दोस्तों पूरा ब्लाउज हमारा कट गया है। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को रख करके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। जब तक हम कटिंग करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।